The next question is, we have been given two requests. इस सिनारियो में, if this is the scenario and we have been given two requests, some additional request has been demanded by some of the processes. अगर ये request fulfill कर दी जाती है तो whether our system will be in safe state or not, we have to find out that. So it will be as easy as we have done now. Okay, so at that time we will be using another algorithm, because मैं साथ ही साथ थ्योरी का भी बताते जाती हूँ, तो we should learn कि थ्योरी में which algorithm works there. So it is a resource request algorithm. Let me show you. This is a resource request algorithm. ठीक है, so this algorithm is determining whether request can be safely granted or not. तो let request I, like once, अभी मैंने बोला कि this process, request of process 1, रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस 1 इज 002, मतलब वो z रिसोर्स का 2 इंस्टेंस अभी डिमांड कर रहा है और उसको फुलफिल कर दें तो क्या हमारा सिस्टम सेफ में रहेगा कि नहीं? अभी तो सेफ है, वी गॉट द सेफ सीक्वेंस, ठीक है, तो ये हमको निकालना है. तो जब भी ये रिक्वेस्ट आए तो दैट रिक्वेस्ट शुड बी लेस देन ऑफ व्हाट, ये हमको चेक करना है कि कुछ चीज़ें हमको चेक करनी पड़ेंगी. व्हाट इज दैट? फर्स्ट, दैट रिक्वेस्ट शुड बी लेस देन द नीड ऑफ आई, है ना. जो उसका नीड आपने निकाला है उसके नीड से कम होना चाहिए, मतलब ये जितना उसने मैक्सिमम डिमांड किया था उतने मैक्सिमम से तो ज़्यादा नहीं मांग रहा है, ठीक है. जितना उसको इनिशियली उसने डिक्लेयर किया था कि आई विल डिमांड ओनली दीज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ दिस रिसोर्स टाइप, इट शुड डिमांड फॉर दैट ओनली, इट शुड रिक्वेस्ट फॉर दैट ओनली. तो फर्स्ट थिंग यू शुड check that request of I should be less than need I, and if you found that request of I is less than equal to need I, then you can just jump into the next step, that is step 2, where you will be checking the request of I should be less than equal to available. ठीक है, सो अवेलेबल मतलब जो हमारे पास है. अच्छा ठीक है, नीड अपने मैक्सिमम नीड से ज़्यादा क्लेम तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो हमारे पास अवेलेबल भी है उतना रिक्वेस्ट जितना वो कर रहा है? अगर अवेलेबल है तो हम तो आसानी से उसको दे सकते हैं, अगर नहीं है तो हमको रुकना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा कि द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, राइट. और अगर अवेलेबल है, सो वी नीड टू प्रिटेंड that we have been allocated the requested resource to that process PI by modifying the state as follows. कहाँ चेंज करना पड़ेगा? हमने अपने अवेलेबल में से निकाल के दे दिया वो रिक्वेस्ट, इसलिए माइनस किया, हमने उसको एलोकेट कर दिया, देन वी आर एडिंग द रिक्वेस्टेड रिसोर्स टू द एलोकेटेड ऑफ दैट प्रोसेस PI, एंड नाउ द नीड हैज़ टू बी चेंज, क्योंकि अब उसकी नीड रिक्वेस्ट में से कुछ चीज़ें फुलफिल कर दी गई हैं, तो नीड को से भी हमने रिक्वेस्ट को माइनस किया है. सो वी विल डू इन दैट वे ओनली फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. So let's do it. So the first is request. Process P1 is requesting 2 more instances of resource type Z. So we need to update this thing first, है ना. हमने देखा ना, एलोकेशन में ऐड करना पड़ेगा, नीड से माइनस करना पड़ेगा, अवेलेबल से माइनस करना पड़ेगा, तो ये काम हम लोग कर लेते हैं, ठीक है. क्वेश्चन 2 अगर हम बनाएं तो अगर मैं उसमें लिखूं here the allocation will be changed, I am not writing the max, ठीक है, need will be changed and available will be changed, ठीक है. तो क्या डिमांड कर रहा है? P0 is requesting 2 more instances of resource type Z. P0, if P0 is requesting, so what we will do? We will allocate it. तो यहाँ ये 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये 0 हो जाएगा. So let's do it. ये हो गया 3, 1 is already allocated. अब उसने 2 more instances की डिमांड की है तो हमने उसको भी allocate कर दिया, ठीक है. नीड में क्या चेंज हो जाएगा? हियर इट इज़ 0, एंड अवेलेबल में से ही निकाल के दिया ना हमने वो 2, तो अवेलेबल क्या हो गया अब हमारा? 320, ओके, 320. सो लेट्स सी नाउ द नीड ऑफ ऑल द प्रोसेसेस आर गिवन हियर. कैन वी फाइंड द सेफ सीक्वेंस विद दिस सिनारियो? लेट्स कैलकुलेट इट. तो वी हैव 320 इन हैंड, ठीक है, इनिशियली. अब देखिए 840 P0 की रिक्वेस्ट हम फुलफिल नहीं कर सकते, उसकी नीड. 620 P1 की नीड है, अभी हम फुलफिल, अगेन इट इज़ अ मिस्टेक, दिस इज 300 हियर, 300122, आई रोट रॉन्ग, ओके. सो 840300 ये इस तरीके से आपका है. सो दिस विल बी द सिनारियो आफ्टर pretending that we have allocated the extra demand of
process P0, that is there's two instances of resource type Z. We have modified the scenario in this way, and now we have 320 in hand. ठीक है, 320 is available, and now can we calculate or can we find out the safe sequence here? Let's do it. First, see which processes need can be fulfilled. The process P1 need, that 300. Yes, we have three instances of resource type X, so we can allocate this, and once we have allocated this, the P1 got all of its resources and it will be executed and release all of its allocated resource. तो इसने 320 return किया. So how much now we have? 640, right? So we have 640 in hand. Now see, P1 has been executed, and now which process can be executed next? Can we go for P0? No, we don't have enough resources of resource type X. Can we go for P2? No, we don't have Z instances, any Z instances now. So can you conclude that we are not getting the safe sequence here? The system is now in deadlock. Two processes are still waiting and they are not getting the resources, although the resource can be allocated to it, but it cannot be allocated. ठीक है, तो ये क्या हुआ? This is a deadlock situation. After which action this deadlock situation came? Once we have allocated the two more instances of process P0, right? पहले तो हम सेफ सीक्वेंस हमारे पास था जब जब P0 ने एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं किया था, तब हम सेफ करंट स्टेट हमारा सेफ था. लेकिन अब क्या हो रहा है? जैसे ही हमने एलोकेट किया टू मोर इंस्टेंसेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, उस सिनारियो में, तब ये प्रॉब्लम हो गई. अब सिस्टम डेडलॉक में चला गया. सो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम में हम जो सेफ्टी एल्गोरिदम लगाते हैं, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम लगाते हैं, इट विल रन इन एन एडवांस एंड फाइंड आउट वेदर द सिस्टम विल बी इन डेडलॉक स्टेट इफ आई विल एलोकेट दिस रिक्वेस्ट टू द प्रोसेस. अगर ये रिक्वेस्ट अभी फुलफिल कर दी गई तो क्या फ्यूचर में डेडलॉक हो जाएगा? और अगर हो जाएगा, इफ़ वी विल नॉट गेट द सेफ सीक्वेंस, इफ वी गेट दिस डेडलॉक स्टेट, देन दिस रिक्वेस्ट विल नॉट बी ग्रांटेड बाय द सिस्टम इमीडिएटली. दिस प्रोसेस P0 हैज़ टू वेट. ओके, so this is deadlock avoidance algorithm. So there is one more request is left with, we are left with the one more request, that is the resource request of P1 of two instances ऑफ रिसोर्स टाइप X. ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते. ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? सेम हम चेंज करेंगे. P1 ने रिक्वेस्ट की है, सो लेट्स चेंज. ये है एलोकेशन हमारा, द नीड एंड द अवेलेबल, राइट. तो एलोकेशन टू इंस्टेंसेस P1 डिमांड कर रहा है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या ये रिक्वेस्ट इसकी नीड से कम है? यस, P1 की नीड है 300 की और उसने अपने नीड से कम की डिमांड की है. और उसके बाद देखना है कैन वी हैव अवेलेबल नंबर ऑफ रिसोर्सेज? यस, वी हैव अवेलेबल नंबर ऑफ रिसोर्सेज. अगर ये दोनों करेक्ट है तो वी विल प्रिटेंड दैट वी हैव एलोकेटेड द रिक्वेस्टेड रिसोर्स ऑफ P1 टू इट एंड चेंज द सिनारियो इन दैट वे, एंड देन कैलकुलेट दैट we will go for calculating the safe sequence. If we will get the safe sequence, that means system is in safe state. We can grant the request of process P1 immediately. So let's do that. ये हो गया P0, P1, P2. ठीक है, किसके में चेंज होगा? P1 में. बाकी सब तो सेम रहने वाला है. नीड क्या है? 8 4 2 1 2 2. अब देखिए P1 में क्या क्या चेंज होगा? P1 2 और डिमांड कर रहा है ना, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 5. एलोकेटेड हो गया 520, और जो नीड है उसमें से हम इसको एक चेंज कर देते हैं, हो गया 100. और जो अवेलेबल है अब हमारे पास 322 था, अब क्या हो जाएगा? 122. सो लेट्स सी नाउ द न्यू सिनारियो इज दिस. कैन वी फाइंड आउट द सेफ सीक्वेंस इन दिस सिनारियो? इफ वी विल गेट द सेफ सीक्वेंस, दैट मीन्स आवर सिस्टम इज इन safe state and we can go for this allocation. Okay, so let's find out that.
1 2 2 ये अवेलेबल। सबसे पहले हम किसको एग्जीक्यूट करें, किसकी रिक्वेस्ट हम फुलफिल कर सकते हैं, सी P1 की कर सकते हैं। तो P1 सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। P1 को अगर एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो क्या रिटर्न करेगा, 520 हम अवेलेबल में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 642। देन सी P0 हम नहीं कर सकते, P2 हम कर सकते हैं। P2 एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि 1 2 2 चाहिए, 642 हमारे पास है तो ये रिटर्न करेगा क्या, 211 हो गया हमारा 8 5 3। and then the last process P0 is there, and yes, now we have enough resources to execute the P0, so it will return 001। तो ये हो गया this one। So we got the safe sequence, and the order in which the process is executing is P1 P2 and P0. This is safe sequence, and so once you got the safe sequence, you can say that you have found the system in a safe state, and you can allocate the extra request of resources of process P1 immediately. So you will grant it and execute it because you have avoided the deadlock to be occurred. Okay, so this is the way we can calculate, we can find out the safe sequence, and we can find out the extra resource request of a processes so that to avoid the deadlock. तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, इस तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी solving some more questions that has been asked in GATE. And do watch all of the videos. Please share as much as possible to your classmates, and whosoever is interested to see that, those who are preparing for public sector exam, for technical exam and GATE exam, they can refer these videos. Okay, please share, like and subscribe my videos. Thank you so much.